अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। हे माँ, जिस प्रकार जो है ना अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जल करके भस्म हो जाती है, ठीक है ना, और उसी प्रकार जो निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी जो तीव्र भक्ति है और तत्व साक्षात्कार है, इन सब से क्या होता है अगले श्लोक में बता रहे हैं। ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना। फिर तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से, इन सब से क्या हो जाएगा कि प्रकृति ही पुरुषस्येह दह्यमानत्वहर्निशम तिरो भवित्री शनकैरग्नेर्यो निर्वारणि। फिर जो है पुरुष की जो प्रकृति यानी अविद्या जिसे हम कहते हैं, दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। हाँ, अब समझिए कैसे। सबसे 23वें अध्याय में 23वें श्लोक में जो लिखते हैं ना, शनकैर अग्नेर योनि रिवारणि। अरणि समझते हैं आप लोग, आपने अगर हवन आदि प्राचीन काल के देखे हों, आज भी बहुत जगह अरणि मंथन किया जाता है। जब हम यज्ञ करते हैं ना ब्राह्मण लोग, तो उसमें एक समय होता है अरणि मंथन का, यानी यज्ञ से पहले अरणि मंथन, जो हमारे ऋषि मुनि जन करते थे। अब आजकल तो कपूर है और माचिस है, कपूर धरा, माचिस लगाई, अग्नि जल गई। पहले ये तरीका नहीं था अग्नि जलाने का, पहले अरणि मंथन करते थे ऋषि मुनि जन। जब माचिस आदि की खोज नहीं हुई थी, लाइटर की खोज नहीं हुई थी, ये सबसे प्राचीन काल में, तो शुभारंभ में जब यज्ञ हुए आरंभ तो अरणि मंथन से हुए, क्योंकि शास्त्र में एक नियम लिखा हुआ है, एक रूल लिखा हुआ है कि घर्षण के द्वारा अग्नि उत्पन्न होती है। लकड़ी आदि में अगर घर्षण हो तो उसमें जो है ना अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो ये तो धीरे धीरे डेवलप हुए, हम लोगों ने व्यवस्था सब बनाई, बाद के हमारे ऋषि मुनियों ने फिर अन्य व्यवस्थाएं अपनाई, लेकिन शुरुआती काल में, वैदिक काल में, आरंभिक काल में फिर अरणि मंथन होता था। तो एक लकड़ी नीचे धरी जाती थी, दूसरी लकड़ी उसके ऊपर धरते थे और उसमें रस्सी बांध करके फिर उसको खींचा जाता था। तो उसको खींचने से यानी ऊपर भी एक लकड़ी लगा देते थे, उसको एक व्यक्ति पकड़ लेते थे और नीचे बीच वाली लकड़ी को घिसते थे। तो वो जो गोल 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 बार बार घूमती थी, तो नीचे वाली जो लकड़ी है उसमें बहुत ज़ोरों से घर्षण होता था, उस घर्षण से वो अग्नि जल जाती थी उसमें। तो लेकिन उससे होता क्या है कि जो हमने अरणि के द्वारा अग्नि उत्पन्न की है, तो जिस अरणि ने यानी जिन उन लकड़ियों ने मिलकर के जिस अग्नि को उत्पन्न किया, अग्नि सबसे पहले उन्हीं लकड़ियों को जला देती है। तो यहाँ ये बात वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान जो है अरणि है, वो अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जल करके भस्म हो जाती है। उसी प्रकार क्या होता है कि अपने ही द्वारा निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा, देखिए यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे नियम निष्काम पूर्वक भजन करने के द्वारा, वो कह रहे निष्काम पूर्वक स्वधर्म के द्वारा तुम्हारा जो भी काम हो, चाहे तुम बढ़ई हो, कसाई हो, ग्वाला हो, है ना, तुम कारीगर हो, तुम कुछ भी हो, तुम स्वर्णकार हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पूजा पाठ करने वाले पंडित हो, तुम्हारा जो भी स्वधर्म है, अगर निष्काम भावना के द्वारा तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अंतःकरण जब शुद्ध कर लोगे, तो उसके होने से फिर तुम क्या करोगे, ज्ञानेन दृष्टतत्वेन वैराग्येण यानी बहुत समय तक जो है भगवत कथा श्रवण के द्वारा अपनी भक्ति तीव्र कर लोगे, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान के द्वारा, फिर प्रबल वैराग्य के द्वारा, व्रत नियम आदि करोगे उनके द्वारा, फिर ध्यानाभ्यास करोगे उनके द्वारा। इन सब से जो है ना चित्त की जो है ना प्रगाढ़ एकाग्रता हो जाएगी और पुरुष की जो प्रकृति यानी अविद्या है वो दिन रात फिर क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। और इस प्रकार व्यक्ति कैवल्य पद को प्राप्त करता है। यानी भगवत भजन, नित्य का योगाभ्यास, ध्यानाभ्यास, ये सब करते रहने से, नित्य निरंतर करते रहने से ही अविद्या मिटती है और व्यक्ति कैवल्य पद की ओर बढ़ जाता है। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नैश्वरस्या शुभम दत्ते स्वे महिम निस्थितस्य च। फिर नित्य प्रति जो है ना दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह जो प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र यानी बंधन मुक्त हुए, उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यानी प्रकृति के बारे में बतलाया कैसे कैसे वो अविद्या काम करती है और अविद्या को कैसे पराजित किया जा सकता है। यथा य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहुअनर्थभृत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते।
जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, लेकिन जैसे वो जागेगा, जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। जैसे व्यक्ति सोया है, अब सोने में वो पूरी की पूरी एक लीला देख सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सपना बड़ा लंबा चलता है, व्यक्ति गया, कहीं कुछ हुआ, फिर वो परेशान हुआ, दुखी हुआ, रोया पीटा, मतलब पूरी स्टोरी, एक पूरी कहानी गढ़ देता है स्वप्न में। पर अचानक झटके के साथ उसकी नींद खुलती है और तब देखता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, तो बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि अब वो उनके मोह में नहीं फंसा। मान लो हम स्वप्न में किसी को मरता हुआ देख लें, तो भले ही वहाँ हम देख रहे हैं कि उसको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हमें बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही, लेकिन हम जैसे जागेंगे फिर हमें उसका दुख नहीं रहेगा, क्योंकि हमें ये बात समझ आ जाएगी ये स्वप्न था, ये सत्य नहीं था, इसलिए हम उन चिंताओं से दूर हो जाते हैं। एवं विदित तत्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसम युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य करहिचित्। मुझे उसी प्रकार जैसे तत्वज्ञान हो गया ना, जो तत्वज्ञान को समझ गया है, निरंतर जो मुझ में मन लगाए रहता है ना। कपिल भगवान कह रहे हैं अब इस रूप में कि मैं नारायण हूँ, मैं भगवान हूँ, कि उसी प्रकार जैसे तत्वज्ञान हो गया और जो निरंतर मुझ में ही अपने मन को लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रकृति मतलब अविद्या, यानी अविद्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिसका मन मुझ में लगा हुआ है। अब इसके हजारों उदाहरण हैं कि प्रकृति का सीधा सीधा सा काम है अपने तरीके से चलना, लेकिन जहाँ मुनिजनों की बात आती है, परमहंसों की बात आती है, जो भगवान में लग जाते हैं, फिर प्रकृति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उदाहरण के लिए आप समझो, हम और आप सर्दियों में कितने कपड़े पहन लेते हैं, और ना पहने तो भयंकर ठंड लगती है, बल्कि हम लोग सरकार को दोष भी दे देते हैं, गरीबों के लिए ये करो वो करो, क्योंकि हम सब अविद्या में, हम प्रकृति में। लेकिन आपने देखा है कि बद्रीनाथ के पास, वसुधारा के पास और केदारनाथ के पास, जहाँ 6 महीने जाना भी बंद हो जाता है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ कुछ महात्मा हैं जो लंगोटी में घूमते हैं, जो उस बर्फ़ को फोड़ फोड़ करके नित्य ठंडे जल से स्नान करते हैं। उन पर ये अविद्या काम क्यों नहीं कर रही, मतलब उन पर ये प्रकृति काम क्यों नहीं कर रही है? कोई विशेष बात? शरीर तो उनका भी ऐसा है, शरीर ऐसा है, लेकिन उन्होंने प्रबल भक्ति योग के द्वारा, तीव्र ज्ञान के द्वारा, जो हमने चर्चा करी, उन सब के द्वारा उन्होंने प्रकृति पर यानी अविद्या पर विजय पा ली है। और अब अविद्या जो है, प्रकृति जो है, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है।